नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट आया है और बीपीएससी कंसेप्ट वाला कोचिंग जो है पटना और दिल्ली में चलता है, काफ़ी फेमस कोचिंग है। वहां से जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं वहां आज बता दें कि इन लोगों का जो है इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। जो छात्र हैं जो बीसीडब्ल्यू के, उनके साथ कराया जा रहा है और हम यहाँ पर जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनसे बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं छात्र, इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के साथ साथ जो अन्य पद होते हैं उन सभी के लिए चयनित हुए हैं। सबसे पहले हैं, नाम क्या हुआ आपका? अखिल कुमार रुंगटा। किस पद के लिए आपका हुआ है? एसडीसी अच्छा, बीएएस SDM के हुआ लिए है। हुआ जी है। सर, जी सर। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा पहला पहला मेंस पहला इंटरव्यू था। अरे वाह! चलिए, पहला सोचे थे आप पहली अटेम्प्ट में ही आप टॉप का पोस्ट ले लेंगे? सर प्रीज में जो 70th में हुआ था तो उसके बाद तो भरोसा नहीं हो पा रहा था कि हो भी पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा लकी रहा, थोड़ा मेहनत रहा, थोड़ा आशीर्वाद रहा सर सबका, तो प्री हुआ। फिर मेंस में सर वही लगा कि कर रहा हूँ, पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, वहाँ भी डाउट आया सर, लेकिन फिर कोशिश किया सर, फिर किया तो हो गया आप सर। इस कोचिंग से शुरू से जुड़े हुए थे बीसीडब्ल्यू से? सर मैं बीसीडब्ल्यू से ही प्री भी किया हूँ, मेंस भी किया हूँ और इंटरव्यू का भी सर मैं किया हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना आपके। अब मेरे साथ एक और कैंडिडेट है। आपका नाम क्या हुआ बाबू? जितेंद्र कुमार। जितन किस पद के लिए चयन हुआ है? एसडीएम। एसडीएम के लिए चयन हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? बीपीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना। पटना के ही रहने वाले जी। हैं। पहले अटेम्प्ट में दोनों लोग निकाले हैं एसडीएम। क्या विश्वास था पहले से कि आप एसडीएम ही बन जाएंगे पहले अटेम्प्ट में? बीपीएससी के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट इससे पहले मैंने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए थे, अच्छा। तो तैयारी 3-4 सालों से चल रही थी। हम्म, बट यूपीएससी के 3 प्रयास में प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिली थी और इधर बीपीएससी में ये जब बहाली आई तो बीपीएससी की तरफ मैंने अपनी तैयारी को स्विच किया। हम्म। तो तैयारी 3-4 सालों की है। बीपीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जो 72वीं देने वाले हैं, तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो वही कहूँगा कि जैसे अभी प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करें, जो भी आपके नोट्स हैं, ताकि जो यदि फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके नोट्स से हैं तो वो ना छूटे। तो उसके लिए रिवीजन इज द की। चलिए चलिए और चलिए, हमारे साथ एक और कैंडिडेट है। नाम क्या होगा आपका? डॉक्टर विजेता कुमारी। विजेता जी, कौन सा पद के लिए आपका चयन हुआ है? सर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। आरडीओ के लिए हुआ जी। है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने ये आरडीओ निकाला, विश्वास था इतना? कहाँ से पढ़ाई की हुआ? आपका घर कहाँ की रहने वाली हैं? सर मेरा जो ब्रिंगिंग अप है वो मेघालय में हुआ है, अच्छा। बट बेसिकली हम यहाँ पे वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरी ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी। मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी करी थी इनिशियल स्टेज में, और प्रीलिम्स पास करने के बाद मैं बीसीडब्ल्यू का ऐसे कोर्स में एनरोल हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं आता था और रोहित सर की वजह से मुझे ऐसे लिखने आया है। एंड मुझे भरोसा था कि मैं कर लूँगी एंड कॉन्सिस्टेंट थी। इनिशियली मैंने 2 साल जॉब भी किया था एंड उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आई थी। कहाँ ये पटना में रह के तैयारी की कि मेघालय में ही रह के? जी नहीं, मैं भोपाल में रह के पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भोपाल में होने के बाद मैं वहीं पे जॉब कर रही थी, और उसके बाद ही मैं वहीं पे सेल्फ स्टडी ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी। और फिर जब लगा कि मुझसे साथ-साथ नहीं हो पाएगा जॉब के साथ, तो मैंने जॉब को छोड़ा और सेल्फ स्टडी घर पे किया था। 72वीं की तैयारी करने वाले छात्रों को क्या कहेंगी आप? 1 महीना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें? सर कांस्टेंट रिवीजन, और जो आता है उसी को बस रिवाइज करना है, न्यू चीज़ों पे नहीं जाना है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने है। जो याद है, जो पढ़ा है वही याद आ जाए, वही काफ़ी होती है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है इस चक्कर में। तो हाफ नॉलेज से अच्छा है कि जो मेरे पास नॉलेज ऑलरेडी है मैं उसको गलत ना करूँ। बस इतना अप्रोच अगर कर लेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट। नाम क्या होगा आपका? किस पद के लिए चयन? मेरा नाम ऋषा सिन्हा है। मैं एससी/एसटी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुई हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट रही निकली? जी, जी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं और क्या पढ़ाई लिखाई के बारे में जरा अपना बताती हैं? मैं पटना की रहने वाली हूँ। पटना वुमेन्स कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 2024 में ही ग्रेजुएशन हुआ था मेरा, और मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 2024 से। तो बीसीडब्ल्यू में मैंने मेंस से जुड़ी हूँ मैं बीसीडब्ल्यू से, और बहुत हेल्प किया मुझे। तो 72वीं देने वाले छात्रों को आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि अपने एनर्जी को चैनलाइज करिए और अच्छे से फोकस करके एग्ज़ाम दीजिए और नेगेटिव कम करने का कोशिश करिए, ताकि चांसेस और इंक्रीज़ हो जाए। आपका नाम क्या हुआ? किस पद के लिए चयन हुआ है आपका? मेरा नाम अदिति रंजन है। मेरा चयन एमईओ पोस्ट के लिए हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई? कहाँ की रहने वाली हैं? ये सब जरा बताती हैं।
सर मैंने स्कूल पटना से ही किया, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, हिस्ट्री ऑनर्स में। क्या कहेंगी बेहतरवी देने वाले छात्रों को? सर मेरा बस एक ही कहना है कि अगर एग्ज़ाम का शुरू का 5 मिनट अगर आप अपने आप को काम रखते हो, तो अगले 2 घंटे आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। क्योंकि मैंने ये गलती की है, मैं नर्वस हो गई एग्ज़ाम के फर्स्ट 5 मिनट्स में और मैं ऐसे डर गई कि अब तो एग्ज़ाम मेरे से नहीं निकलने वाला। तो नेक्स्ट जो 1 डेढ़ घंटे का समय है मेरे पास, मैं कहीं न कहीं पैनिक हो गई और आते हुए क्वेश्चंस को भी मैंने सिली मिस्टेक से गलती कर दी। तो बस शुरू के 5 मिनट अगर आप शांत रहते हो, तो आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। और आगे क्या क्या नाम हुआ बाबू आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, किस पद के लिए चयन हुआ है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, एसडीसी या एसडीएम कौन सा बनूंगा। अटेम्प्ट था आपका ये? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। क्या कहेंगे, सोचे थे एसडीएम बनने जा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है, मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है, क्या बता नहीं सकता। हाँ। सर मतलब तीसरा अटेम्प्ट था सर, तो कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के ही। पटना के रहने हाँ। वाले। क्या कहेंगे 72वीं जो देने वाले छात्र हैं उनको आप क्या कहेंगे? 72वीं जो देने वाले हैं उनका पीटी होने वाला है, तो उनको मैं पहले तो बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, और मैं बोलूंगा कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है उस पर आप फेथ रखें और उसी को मल्टीपल रिवीजन करें। और अब टाइम कम है, तो इधर उधर सोर्सेस इधर उधर सोर्सेस की तरफ ना जाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत कंटेंट है, तो फोमो होता है। तो बस आप जो पढ़ें उस पर फेथ रखिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। तो बता दें कि एक और कैंडिडेट हैं जो अभी छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सब मैक्सिमम लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, और बीसीडब्ल्यू के डायरेक्टर कहिए, शिक्षक कहिए, रोहित प्रियदर्शी सर हैं। सर, रिजल्ट बहुत बड़ा दिन होता है एक शिक्षक के लिए, समझिए कि सारा जो किया धरा होता है उसके फल का दिन होता है। क्या कहेंगे सर रिजल्ट को देखिए, लेकर? हम लोग इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं हैं कि हम लोग कुछ ऐसा गुरु मंत्र या मैजिक बैंड दे दिए हैं। हम ये जो भी कोच लोग होता है वह बस एक कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर हम लोग कैटलिस्ट हैं और कुछ नहीं है, वो उस रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं। स्पार्क इन लोग में था, मेहनत इन लोग का है, सारा चीज़ इन लोग का है। बस हम लोग एक माध्यम बने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और सिलेक्शन देखिए, जिस तरह से एक पिता के लिए बहुत गर्व का विषय होता है कि उसकी पहचान उसके संतान से हो, एक शिक्षक के लिए बहुत और एक कोच के लिए बहुत गर्व का विषय होता है जब उसकी पहचान उसके स्टूडेंट से होने लगे, जो विभिन्न जगह एसडीएम, डीएसपी वगैरह के पद पर चयनित होते हैं। रैंक 6 हैं, रैंक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस वही है कि हम लोग को इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं कि हमारे चलते सिलेक्शन हुआ। बस हम लोग एक माध्यम बने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। संतुष्टि है ना सर? बहुत ज़्यादा संतुष्टि है कि ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है ब्रेन का बिहार में। चलिए, एक लास्ट प्रश्न राहुल सर हैं, क्या कहेंगे सर रिजल्ट को लेकर? जी, काफ़ी खुश हैं। और स्टूडेंट जब परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप की तरह शिक्षक को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि 1 साल का मेहनत लगा होता है शिक्षक का भी। लेकिन अंतोगत्वा जो रिजल्ट होते हैं वो स्टूडेंट के हार्ड वर्क का ही नतीजा है। तो जो लोग भी सफल कैंडिडेट्स को आप अभी यहाँ देख रहे हैं, वो सब उनके हार्ड वर्क, उनकी तपस्या का ही नतीजा है। जैसा सर ने कहा कि हम लोग ने बस सिर्फ गाइड किया है। इस स्टेज पे ग्रेजुएट प्लस एग्जाम्स में आप किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकते हैं। सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़े ही होते हैं, कॉलेज ही पास आउट किए होते हैं। और सारे स्टूडेंट्स में जो भी ग्रेजुएशन किए होते हैं, सब में ये क्षमता होती है कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को आसानी से निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको सही गाइडेंस मिले। बस हम लोगों ने गाइडेंस ही देने का काम किया है। तो बता दें आपको कि बीसीडब्ल्यू का जो है वो छोटा सा एक प्रोग्राम था, टेस्ट चल रहा था, और जो सिलेक्टेड छात्र आए थे बस वही छात्रों से इंटरेक्शन किए हैं। और आपको बता दें मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं, एसडीएम हो या अन्य परीक्षा हो, फर्स्ट अटेम्प्ट निकाले हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है ये उपलब्धि रही है कोचिंग की। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।